Hello friends, welcome to High Marks Academy. And in my last video, I have started chapter number 4 of Geography, Climate chapter. Today we will recap the last slides, whatever we have studied, and will continue with the next slides, next content of the chapter. So, we'll start. So, what we have studied about the climate chapter so far, that climate is the atmospheric condition of a place for a long period of time. So we can say it is average weather condition of a place at a point of time. What is weather? Weather refers to the state of atmospheric condition over an area at any point. तो वेदर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है और क्लाइमेट जो है वो एक जैसा ही बना रहता है, क्योंकि क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर की कंडीशन है फॉर मोर देन 30 इयर्स. देन इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. आई हैव टॉट यू अबाउट इट. और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? इसको ऑब्जर्व किया था जब अरब से लोग इंडिया आए थे. जब अरब से वो इंडिया आए थे सेल बोट के थ्रू, देन winds help them to reach Indian coast. और वापस जाते हुए विंड की फोर्स से वो बहुत इजीली अरेबियन कंट्रीज तक चले गए, जिसके कारण से उन्होंने फील किया कि यहाँ पर इंडिया में जो विंड सिस्टम है बहुत ही यूनिक है. यहाँ पे रिवर्सल ऑफ विंड होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया मौसम. मौसम का मीनिंग है सीजन, और उसी से नाम पड़ा मॉनसून. तो इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ सीजन है. Monsoon refers to the seasonal reversal of the wind direction during a year. वही मैंने आपको अभी बताया था. डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के क्या रीजन है? हमारे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है. कुछ एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम काइंड ऑफ होता है, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. और उसी के अगेंस्ट में देखा जाए, अपोजिट में देखा जाए, तो हमारे यहाँ पर जो साउथ इंडिया का एरिया है वहां कोस्टल रीजन होने के कारण से हमेशा वेदर एक जैसा बना रहता है. तो ये जो टेम्परेचर है ये कहीं पे हाई है और कहीं पे बहुत लो है. सिमिलरली आप हिमालयन के पास में चले जाइए, वहां पर हाई एल्टीट्यूड होने के कारण से हमेशा टेम्परेचर लो रहता है. तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर के कारण से हमारे यहाँ पे मॉनसून सीजन होता है. सेकेंड रीजन व्हाई डू वी हैव मॉनसून सीजन इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कमिंग बैक ऑन द अर्थ. वाटर का मूवमेंट ओशन और सी से होके वापस से अर्थ पे आना, जिस फॉर्म में वो अर्थ पे वापस पहुंचता है उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है. प्रेसिपिटेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, like the rain, like hailstone, like snowfall. तो हमारे यहाँ snowfall restricted है up to the Himalayan region. उसके अलावा पूरी कंट्री में रेनफॉल होती है, और ये भी हर जगह सिमिलर नहीं है, ना ही जो अमाउंट में और ना ही टाइम ड्यूरेशन में. कुछ एरियाज है जहां पर रेन होती है इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई, अगस्त अप टू सितंबर के बाद में रेन होना कम हो जाता है. वहीं पे तमिलनाडु कोस्ट है जहां पर रेनफॉल होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ्स में, और हिमालयन रीजन पे स्नोफॉल होती है, बाकी पूरी कंट्री में रेन होती है. तो अनदर रीजन व्हाई डू वी हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? प्रेसिपिटेशन, जो अलग अलग फॉर्म में होती है. These are the factors which are influencing our climate of a place. What are the factors? Climatic controls जो है उसमें है latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents, relief features. हमने हमारी लास्ट क्लास में इन सब के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था. लैटिट्यूड जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस एरिया पर वर्ल्ड के कितनी हीट रिसीव होगी फ्रॉम द सन. इक्वेटर के आसपास में हीट ज्यादा रिसीव होती है. उसी के अगेंस्ट में देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो रीजन है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ये मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है इनमें.
अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में भी मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। पर आर्कटिक सर्कल से पोल्स पे चले जाए, साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल और साथ में आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल पे चले जाए, तो ये बहुत ही ठंडे रीजन है। रीजन्स इसलिए भी ठंडे हैं क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कर्वेचर है, उसका कर्वेचर होने के कारण से हर जगह पर सेम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा होती है और कहीं पर कम होती है। अगेन दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ climate on the different places of the earth. The same thing have been explained in this slide. Altitude. Altitude means height from the sea or ocean. Sea और ocean को जनरली जीरो मीटर से कंसिडर किया जाता है और उससे ऊपर जाते जाते वहां पर हाइट इंक्रीज होती जाती है। जनरली जो प्लेन्स है वो 300 मीटर्स से एलिवेटेड होना शुरू हो जाते हैं, जिनका एलिवेशन अप्रोक्सीमेटली रहता है 500 मीटर्स तक का। इससे ज्यादा एलिवेटेड एरियाज को प्लेट्यूज में ले लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है, और उससे ऊपर जाते हैं तो माउंटेनियस रीजन स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे भी इंडिया में जो हिमालयन माउंटेन रीजन है वो करीब 6000 एवरेज है, एवरेज हाइट है उसकी 6000 मीटर, और जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसकी हाइट है 8848 मीटर्स। तो इतना ज्यादा वेरिएशन होने के कारण से हमारे यहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग तरह का है। एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे कोई ऊपर जाएगा वैसे वैसे एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और एयर प्रेशर के डिक्रीज होते ही टेम्परेचर भी लो होता चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर होता है, और डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर के कारण से डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन या फिर क्लाइमेट भी है वो अलग अलग है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, प्रेशर और विंड सिस्टम भी ये मेजरली डिपेंड करता, इसके कारण से इंपैक्ट में आता है रेनफॉल। कहीं पे प्रेशर हाई होता है और कहीं पे प्रेशर लो होता है, तो विंड का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया होता है, जिसके कारण से अगर विंड का मूवमेंट ओवर द ओशन होके लैंड पे जा रहा है तो वो एयर अपने साथ में मॉइस्चर गैदर करके लेके जाती है और काफी अच्छी रेन होती है। पर ये लैंड टू सी होता है तो रेन नहीं होती है। हमारे यहाँ पे भी जो सिस्टम है वो सिमिलरली ऐसे ही है। एक बार विंड का सिस्टम होता है हमारे हिमालयन माउंटेन के नॉर्थ से, और दूसरी बार जो हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है वो होता है साउथ ऑफ इंडिया में, जहां से जब विंड मूव करती है तो अच्छी खासी रेन होती है। ओशन करेंट्स, ओशन का वाटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है, उसके एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने का जो मूवमेंट है उसी को ओशन करेंट्स कहा जाता है। ओशन करेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स, वन इज वार्म करेंट्स, वन इज कोल्ड करेंट। वार्म करंट के पास में जो प्लेसेस हैं वो भी कंपैरेटिवली वार्म होंगी, और जो कोल्ड करंट्स के पास में प्लेसेस हैं वो कंपैरेटिवली कोल्ड होंगी। और ये हमेशा कोल्ड करंट्स वार्म करंट की तरफ मूव करते हैं और वार्म करंट्स कोल्ड करंट्स की तरफ, जैसे कि एयर का मूवमेंट होता है वार्म टू कूल, कूल टू वार्म, सिमिलरली वाटर का भी मूवमेंट सेम रहता है। रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी जगह के क्लाइमेट के लिए। अगर आपका प्लेस हाइट के ऊपर सिचुएटेड है तो वहां पर हमेशा कूल क्लाइमेट बना रहेगा, और अगर आप वाटर बॉडीज के पास में, सी और ओशन के पास में, तो वहां पर क्लाइमेट कंपैरेटिवली मॉडरेट रहेगा, क्योंकि सी और ओशन का इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर, इसीलिए मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। और अगर आप इंटीरियर में रहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी वाले एरिया में, मतलब ना तो आप माउंटेनियस रीजन में है ना ही आप ओशन और सी के पास में, आप बीच वाले एरिया में रहते हैं, तो वहां पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, वेरी हॉट इन समर, वेरी कोल्ड इन विंटर, इस तरह की कंडीशंस देखी जाती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है लैटिट्यूड। हमारे यहाँ से रैन ऑफ कच्छ से लेकर मिजोरम तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जो इंडिया को दो पार्ट में ऑलमोस्ट डिवाइड कर देती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में है और साउथ इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में। तो हमारे यहाँ पे दोनों तरह का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट
वेट एंड ह्यूमिड होता है, जब कभी रेन होने के चांसेस होते हैं। सब ट्रॉपिकल में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। एल्टीट्यूड, हमारी इंडिया में हिमालयन माउंटेन जो है काफी हाई है। उसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 8,848 मीटर और एवरेज हाइट है 6,000 मीटर। हिमालयन माउंटेन की एवरेज हाइट है 6,000 मीटर्स। इसके कारण से जो एरिया ऊपर की तरफ लैटिट्यूड हायर लैटिट्यूड पे हायर एल्टीट्यूड के ऊपर सिचुएटेड है वहां पर ठंडा मौसम रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर है वो थिन हो जाता है और वहां पर जनरली गैसेस जो है वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाती हैं। सन की हीट को ट्रैप नहीं कर पाने के कारण से वहां का जो टेम्परेचर है वो लो बना रहता है। देन द प्रेशर एंड सरफेस विंड, हमारे यहाँ पे जो प्रेशर और सरफेस विंड का सिस्टम है बहुत ही यूनिक है। कैसे? एक तो इसमें 3 चीजें इंक्लूड है प्रेशर एंड विंड सिस्टम में, प्रेशर, एयर प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये वेस्टर्न साइक्लोन जो है ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। उसके अलावा जो साइक्लोनिक रीजन बनता है वो बनता है तमिलनाडु कोस्ट, जो कि ट्रांजिशन पीरियड में होता है, जब विंड्स का मूवमेंट अगेन फ्रॉम द नॉर्थ स्टार्ट होता है इंस्टीड ऑफ साउथ। अभी विंड्स कहां से चल रही होती है? मॉनसून सीजन में विंड का मूवमेंट होता है साउथ से, फ्रॉम द ओशियंस, फ्रॉम द इंडियन ओशन, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम अरेबियन सी। और एकदम से जब ये विंड का पैटर्न चेंज होता है वैसे ही ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट होता है और ट्रॉफ क्रिएट होता है। ट्रॉफ के क्रिएट होने के कारण से साइक्लोन्स होते हैं। कोरियोलिस फोर्स, ये जो विंड का मूवमेंट है इसका मेन रीजन है विंड के मूवमेंट का कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स होती है हमारी अर्थ अपनी ही जगह पर घूमती रहती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन के कारण से जो विंड का मूवमेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ में डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से विंड्स एकदम से डाइवर्ट हो जाती हैं और आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। द प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, प्रेशर कंडीशन इंडिया में बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। कैसे यूनिक है? ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया इन द नॉर्थ ऑफ हिमालय। यहाँ पर नॉर्थ ऑफ हिमालय हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है। हाई प्रेशर एरिया यहाँ पे डेवलप होने से जो विंड्स का मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में साउथ की तरफ आता है। क्यों? हाई प्रेशर एरिया जब यहाँ है तो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है साउथ ऑफ इंडियन ओशियन। साउथ ऑफ इंडियन ओशियन होने के कारण से विंड्स का मूवमेंट भी हाई टू लो प्रेशर रीजन होने लगता है। कहां से कहां होगा विंड का मूवमेंट? हाई टू लो प्रेशर एरिया, जिसके कारण से हमारे यहाँ पे विंटर सीजन होता है। अभी विंटर सीजन है, अभी विंड्स कहां से चल रही हैं? नाउ विंड्स आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ ऑफ हिमालय टू साउथ towards the Indian Ocean. Then cold dry winds blow from the region of the low pressure area over the ocean up to the south. In summer, a low pressure area develops over interior Asia and the northwestern India. Northwestern India, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर cold wind dry मूव होने लगती है। ये विंड ड्राई होती है, इसका मतलब रेन बिल्कुल भी नहीं होगी इस टाइम पे। इस टाइम पे अगर रेन होगी भी तो वो साइक्लोनिक या फिर थंडर स्टॉर्म्स के साथ में होगी, जो कि मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। समर में इसकी अपोजिट कंडीशन है। अभी यहाँ पर हो रखा है हाई प्रेशर एरिया और समर में इस रीजन में हो जाएगा लो प्रेशर एरिया। देखो, चीजों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही सिस्टम है जो तुम्हें आगे जाके हेल्प आएगा, अदरवाइज इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे विंटर में होता है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया होने का मतलब है कि विंड्स का मूवमेंट होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है टुवर्ड्स द साउथ,
टुवर्ड्स द साउथ, साउथ ऑफ इंडियन ओशियन, लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड्स का मूवमेंट होता है। और समर में ये सिचुएशन जस्ट रिवर्स हो जाती है। जस्ट रिवर्स का मतलब है कि इस जगह पर तो अब क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर एरिया। इन समर यहां पे क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर एरिया और विंड्स का मूवमेंट होगा इधर से हाई प्रेशर एरिया से। यहां पर ऑटोमेटिकली ये एरिया क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर में। अब विंड्स का मूवमेंट इधर से होगा। जब विंड्स ओशियन और सी की तरफ से आएंगी तो अपने साथ में मॉइस्चर कैरी करके लाती है और इसी मॉइस्चर के कारण से इंडिया में अच्छी खासी रेन होती है, वाइड स्प्रेड रेन ड्यू टू दिस रिवर्सल कंडीशन। इसी रिवर्सल कंडीशन के कारण से आगे जाके हम इसी पूरे फिनोमेनन को पूरी तरह से समझेंगे जो अभी आपको मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है। This caused a complete reversal of the direction of winds during summer. Air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. यहाँ से एयर विंड मूव होना शुरू होती है और डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स द राइट, डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स द राइट। पर ये जो माउंटेनियस रीजन है ये इन विंड्स को एशिया में और नॉर्थ में नहीं जाने देते हैं, ये इनको यहीं रोक लेते हैं और अगेन विंड्स जो है वो डाइवर्ट होके पहुंचती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। विंड्स मूव होके कहाँ पहुंचती हैं? वापस नॉर्दर्न प्लेन में, और इस नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में अच्छी खासी रेन होती है। These are known as southwest monsoon winds. These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. पूरी कंट्री में अच्छी खासी रेन होती है इसके कारण से। The Indian monsoon. We had completed the chapter till there. Now we have to start from the Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came to sailing ships at the mercy of winds. विंड्स ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी जब वो इंडिया आए थे तब भी और इंडिया से वापस जाते हुए भी, दोनों टाइम ही। द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड दीज सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मॉनसून। उन्होंने अपनी टर्म में इसको बोला था मौसम, और लेटर ऑन वी केम टू नो दिस सेम सीजन एज मॉनसून सीजन। अब ये मॉनसून सीजन कैसे वर्क करता है? ये जो हमारे जो इंडिया के टोटल सीजन है वो 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। व्हाट आर दीज 4 टाइप्स? वन इज द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, समर सीजन, एडवांसिंग मॉनसून सीजन दैट इज रेनी सीजन, एंड द रीड-रीडिंग मॉनसून। रीड-रीडिंग मॉनसून जिसके अंदर रेन होना बंद हो जाती है और जो क्लाइमेट है वो एकदम से, जो वेदर है वो एकदम से चेंज होता है, वो रेनी सीजन से कन्वर्ट होता है इनटू विंटर सीजन। द 4 मेन सीजन्स। द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट seasonal patterns. The weather condition greatly change from one season to the other. These changes are particularly noticed in the interior parts of the country. The coastal areas do not experience much variation in the temperature, though there is variation in rainfall pattern. जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसमें किस तरह के सीजन होते हैं? उसमें अलग 4 तरह के सीजन होते हैं। एक तो समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून सीजन यानी कि रेनी सीजन, और उसके बाद में रीड-रीडिंग सीजन। रीड-रीडिंग सीजन जिसको कुछ लोग ऑटम सीजन के नाम से भी जानते हैं, बट एक्चुअली में इस टाइम पे रेन होना धीरे धीरे बंद हो जाती है और विंड जो है वापस से रिवर्स कंडीशन में आने लगती है। अभी विंड्स का मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ था, अब नॉर्थ टू साउथ होगा।
How many seasons are experienced in your place? Can you identify the seasons which you are experiencing in your place? The four main seasons can be identified in India: the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon season, and the retreating monsoon with some regional variations. The cold weather season. Now, we are starting with the cold weather season. What is cold weather season actually? In the northern plains, there is an inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. These low pressure systems from the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India. Along with the westerly flow, they cause the winter rains, locally known as Mahavat, over the plains and snowfall in the mountains. Although the amount of rainfall is small, it is more important for cultivating the rice crop. ये जो विंटर सीजन है, इसमें साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी से. मेडिटेरियन सी इज इन द वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका के बीच में है, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में, उसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी. वहां से साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं. जब तक वो इंडिया में पहुंचते हैं वो साइक्लोन काफी फीबल हो जाते हैं. फीबल मतलब काफी वीक हो जाते हैं, और इसी कारण से इंडिया पे इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, पर फिर भी थोड़ी बहुत रेन आती है उसके कारण से. और जो रेन आती है उसको हम लोकली महावत की रेन के नाम से जानते हैं. आपने सुना भी होगा अपने घर में बड़े लोगों से, महावत की रेन है जब विंटर में रेन होती है तो. पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी के कारण से रबी क्रॉप्स को सो किया जाता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन. रबी क्रॉप्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है व्हीट, जिसका सो किया जाता है इस सीजन में. But the peninsular region does not have well-defined cold weather season. There is rare seasonal change in the temperature pattern during winters due to the moderating influence of the sea. देखो, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो काफी अच्छे से हम फेस करते हैं इस रिवर्सल ऑफ सीजन को, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है उसमें कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट आता है. कॉन्टिनेंट का के पास में है, मतलब कॉन्टिनेंट का मिडिल है इसलिए. पर जो साउथ इंडिया है उस पे सी और ओशियन का इम्पैक्ट होता है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. वहां पे बहुत ज्यादा विंटर्स नहीं होती, बहुत ही माइल्डर होती है. वहां पे तो शायद ही कोई स्वेटर भी पहनता होगा. ऑलराइट, देन द हॉट वेदर सीजन, समर. अब सन का मूवमेंट होगा. विंटर्स में सन थोड़ा साउथवर्ड दिखाई देने लगता है. एक्चुअली सन मूव नहीं करता, मूव अर्थ करती है, और अर्थ का जो मूवमेंट है अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन जो है वो अर्थ का कंप्लीट सर्कुलर नहीं है. तो कभी कभी अर्थ सन के बहुत पास हो जाती है और कभी कुछ ड्यूरेशन के लिए सन से बहुत दूर चली जाती है. इसीलिए हमें सन का जो सन राइज होता है वो भी हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा साउथवर्ड चला गया है, इतना नॉर्थवर्ड नहीं है जितना समर में हो रहा था. तो जैसे ही सन का मूवमेंट होता है नॉर्थवर्ड, वैसे ही समर सीजन की स्टार्टिंग हो जाती है. जनरली मार्च में वेदर थोड़ा वार्म होना शुरू हो जाता है, और जो समर मंथ्स कहे जाते हैं वो हमारे यहाँ पे मई जून के कहे जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northward. So from March to May, it is hot weather season in India. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius in Deccan Plateau. In April, temperature in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, 45 degree temperature is common in the northwestern part of the country. The peninsular India temperature remains lower due to the moderating influence of the ocean. यहाँ पे अलग अलग जगह का टेम्परेचर बता रखा है. ये टेम्परेचर आपको ये बताने के लिए बता रखा है कि समर सीजन कैसे स्टार्ट होता है और कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता जाता है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है गर्मी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है. तो ये जो मंथ है जो कि मार्च टू मई के मंथ है वो है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है. दीज आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन नॉर्थ इंडिया. The summer month experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. Northern part of the country में air pressure low हो जाता है. टेम्परेचर और एयर प्रेशर का हमेशा अपोजिट रिलेशनशिप होता है.
जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा एयर प्रेशर लो हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा एयर प्रेशर लो हो जाएगा। वही यहाँ हो रहा है, समर मंथ में जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है वैसे ही एयर प्रेशर लो हो जाता है नॉर्थ इंडिया में। बाय द एंड ऑफ द मे एन एलोंगेटेड लो प्रेशर डेवलप in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Circulation of air begins to sit around this trough. इसी के चारों तरफ विंड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं वहां पे छोटा नागपुर प्लेट्यूज में, सेंट्रल इंडिया में, इन जगह पे एयर प्रेशर जैसे ही लो जाता है ट्रॉफ क्रिएट होना शुरू हो जाता है और वहीं पे ही एयर का सर्कुलेशन होता है। यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप, ये वाला जो फिनोमेनन है इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो लो होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर हाई होना शुरू होता है, गर्मी ज्यादा होती है, जैसे ही गर्मी ज्यादा होगी वैसे ही एयर प्रेशर लो हो जाएगा। और ये जो साउथ वाला हमारा साइड है जिसको हम पेनिनसुला भी बोलते हैं, यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ज्यादा इम्पैक्ट? बिकॉज यहाँ पर सी और ओशियन का इन्फ्लुएंस होता है और इस पानी का जिस तरह का टेम्परेचर होगा उसी तरह का टेम्परेचर लैंड पे रहेगा। हमारे नॉर्थ इंडिया में समर में बहुत ही कॉमन फीचर है लू। आपने भी सुना होगा, आपके भी घर में शायद बोलते होंगे अभी लू चल रही है बाहर मत जाओ। ये इसी कारण से बोलते हैं क्योंकि समर में जो ये वार्म विंड चलती हैं, हॉट विंड चलती हैं जो कि डस्टी होती हैं, अपने साथ में धूल मिट्टी उड़ा के लेकर आती हैं, इसमें अगर आप डायरेक्टली बाहर निकल गए बिना कपड़ा लिए, बिना कुछ प्रिकॉशन लिए, पानी पिए, तो हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए, किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है, इतनी डेंजरस होती हैं ये लू विंड्स। Features of hot weather season. A striking feature of the hot weather season is the loo. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. Sometimes they even continue until late in the evening. Direct exposure to these winds may even prove to be fatal. अभी मैंने बताया था अगर आप लू में डायरेक्टली निकल गए, अगर कोई भी इंसान बिना प्रिकॉशन के निकल जाता है तो दीज आर वेरी डेंजरस विंड्स। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। ये जो विंड्स हैं जो डे में चलती हैं काफी हॉट होती हैं, अपने साथ में धूल भरी आंधियां, स्टॉर्म्स वगैरह सब लेकर आती हैं, पर इवनिंग होते होते ये थोड़ा रिलीफ पहुंचाती है क्योंकि ये उस जगह के वेदर को थोड़ा ठंडा कर देती है। कभी कभी इस कारण से रेन भी हो जाती है और रेन होने के कारण से टेम्परेचर लो आ जाता है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर्स often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as काल बैसाखी। ये जो हॉट गस्टी विंड्स हैं इसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। देखो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लू, व्हाट इज काल बैसाखी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मैंगो शॉवर। मैंगो शॉवर क्या होती हैं अब ये जानते हैं। By the close of summer season, pre-monsoon shower are common, especially in Kerala and Karnataka. जैसे ही समर सीजन खत्म होने लगता है वैसे ही रेन होनी शुरू होती है, इनको प्री मानसून शावर कहा जाता है। ये जो प्री मानसून शावर होती हैं ये मैंगोज को पकाने का काम करती हैं, बिल्कुल येलो येलो मीठे मीठे मैंगोज आते हैं उस टाइम पे। They help in the early ripening of mangoes and are often referred to as mango showers. इसीलिए इनको बोला जाता है मैंगो शावर। तो गर्मियों में मैंगोज खाना जरूर से। एडवांसिंग मानसून सीजन। एडवांसिंग मानसून सीजन एग्जैक्टली मानसून का हमारी इंडिया में एंटर होना। मानसून जो है हमारी इंडिया में एंटर हो जाता है अर्ली जून से ही, यानी कि 1 जून से इंडिया में मानसून की रेन होनी शुरू हो जाती है। ये कवर करता है एरिया ऑफ केरला।
केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सिमिलरली 1 जून में रेन होनी शुरू हो जाती है टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इनमें सबसे पहले रेन होना शुरू होती है। 5 जून तक महाराष्ट्र में रेन होनी शुरू हो जाती है। 10 जून गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला एरियाज कवर हो जाते हैं। उसके बाद में 15 जून गुजरात के पार्ट से लेकर और फिर सेंट्रल इंडिया में अच्छी खासी रेन होती है। जुलाई तक में ऑल ओवर द इंडिया, पूरी इंडिया पर मॉनसून का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, यानी कि पूरी इंडिया में रेन होती है अप टू जुलाई। अप टू जुलाई तक मॉनसून पूरी तरह से इंडिया को कवर कर लेता है। By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. Southern hemisphere से trade winds, southern hemisphere down to the at the bottom, at the south bottom of the earth. वहां से winds जो है अट्रैक्ट होती हैं towards the low pressure area. Low pressure area कहाँ जनरेट हो रहा है? लो प्रेशर एरिया बन रहा है to the western India. वेस्टर्न इंडिया में जब ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो ये अट्रैक्ट करता है विंड्स को, जो कि मूव करती हैं फ्रॉम साउथ पोल, साउथ ऑफ इंडियन ओशियन से। These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean. They cross the equator and blow in a southeasterly direction, entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. ये इंडिया में एंटर करती हैं एज साउथ वेस्ट मॉनसून। तो कौन सी विंड्स है जिसके कारण से मॉनसून होता है या रेन आती है? वेरी सिंपल अगेन, ये है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। कौन सी विंड्स के कारण से इंडिया में रेन होती है? ये है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। As these winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही धीरे धीरे से आराम से चलती हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से, और हमारी पूरी इंडिया में धीरे धीरे कवर कर लेती हैं पूरी इंडिया को। The southwest monsoon entirely changes the weather in India. Early in the season, the windward side of the Western Ghats receive very heavy rainfall, more than 250 सेंटीमीटर। विंडवर्ड साइड क्या होते हैं? ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स इज अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न इंडिया, साउथ वेस्टर्न इंडिया। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये जो विंड की डायरेक्शन में खड़े हैं, इनसे टकरा के बहुत अच्छी रेन होती है, इनसे टकरा के बहुत अच्छी रेन होती है। इस डायरेक्शन को बोला जाता है, जो विंड की डायरेक्शन में खड़े हैं उसको विंडवर्ड डायरेक्शन, और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको बोला जाता है लीवर्ड डायरेक्शन। इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको बोला जाता है लीवर्ड डायरेक्शन, जहां पर रेन कम होती है। The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. ये जो मध्य प्रदेश है, डेक्कन प्लेट्यू है, इन पे भी थोड़ी बहुत रेन होती है, जबकि लीवर्ड साइड में है, ये रेन शेडो एरिया में है, जहां पर ज्यादा हवाएं नहीं पहुंचती हैं, पर फिर भी थोड़ी बहुत रेन यहाँ पर होती है। ज्यादा रेन रिसीव होती है टू द विंडवर्ड डायरेक्शन, विंडवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रेन रिसीव होती है। The maximum rainfall of this season is received in the north-eastern part of the country. Mawsynram in the southern ranges of the Khasi Hills receive the highest average rainfall of the world. Mawsynram, somewhere in Meghalaya, ये highest rainfall receive करता है of the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from the east to the west. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. अब देखो, यहाँ तक तो गंगा का जहां पर एरिया है, दिस इज द एरिया वेयर गंगा प्रोवाइड्स वाटर। गंगा के वेस्ट में जैसे जैसे विंड्स का मूवमेंट होता है, वैसे वैसे मॉइस्चर खत्म हो जाता है विंड्स में से, और राजस्थान और गुजरात के जो पार्ट्स हैं उनमें बहुत कम रेनफॉल होती है। क्या रीजन है कि डेजर्ट क्यों बना है? ये वाला रीजन, ये रीजन डेजर्ट में इसलिए कन्वर्ट हो गया है क्योंकि यहाँ रेन बहुत कम होती है। अगेन, रेन कम होने का रीजन क्या है?
सेम रीजन है कि जैसे ही विंड्स का मूवमेंट टुवर्ड्स द वेस्ट होता है तो वहां पर उसका विंड्स का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। विंड्स का मॉइस्चर खत्म होने के कारण से इस रीजन में ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है। ब्रेक्स इन रेनफॉल, ब्रेक्स क्या होते हैं? देखो, कंटिन्यूस रेन नहीं होती है, कुछ दिन रेन होती है, उसके बाद में रेन रुक जाती है। ये जो रेन रुक जाती है उसका मेन रीजन ये है कि अपर एयर सर्कुलेशन जो है वो या तो नॉर्थवर्ड चला जाता है या फिर साउथवर्ड चला जाता है। उसके नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड जाने के कारण से रेन जो है किसी एक रीजन पर बंद हो जाती है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वापस रेन होना शुरू होता है। ठीक है, इसी को ब्रेक कहा जाता है, इसी को बोला जाता है ब्रेक इन रेनफॉल। द मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। दे आर इंटरस्पर्स्ड विथ रेनलेस इंटरवल्स। कुछ दिन के लिए रेन खत्म बंद हो जाती है, उसको बोला जाता है रेनलेस इंटरवल्स। These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. The trough and its axis keeps on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall. ये डिसाइड करते हैं, ये ट्रॉफ डिसाइड करते हैं कि किसी एरिया में कितनी रेन होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। Whenever the axis shifts closer to the Himalayas, widespread rain occurs in the mountains. Mountainous catchment areas of the Himalayan rivers, which also cause flood. तुम्हें पता है गंगा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज में पढ़ा होगा। गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम हिमालय। हिमालय में जहां पर से वो ओरिजिनेट होती है उसको बोला जाता है कैचमेंट रीजन। कैचमेंट रीजन में काफी अच्छी रेन होती है। जब ट्रॉफ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अपर एयर सर्कुलेशन जो है उसका एक्सिस जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो कैचमेंट एरिया में बहुत अच्छी रेन होती है और उसी के कारण से ये जो नॉर्थ इंडिया है उसमें फ्लड भी होती है काफी जगह पे। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन डिटरमाइंस द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स। अब इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कितनी है, उसमें कितनी तेजी है, कितनी बार वो एयर ट्रॉफ जो है वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी जगह की रेनफॉल के ऊपर। एक्चुअली जो मॉनसून है वो अनसर्टेन है, हम उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके पर मॉनसून की अनसर्टेनिटी को हम खत्म नहीं कर सकते। These depressions form at the Bay of Bengal and cross over the mainland. The depressions follow the axis of the monsoon trough of low pressure. ये जो लो प्रेशर की तरफ ट्रॉफ सेट हुआ है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड्स मूव हो रही हैं वो हमेशा सर्कुलर मोशन में होती है जिसको ट्रॉफ बोला जाता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितनी रेन होगी या कितने टाइम तक होगी। ट्रॉफ जब तक एक जगह पे फिक्स रहता है उस एरिया में काफी अच्छी रेन होती है। ट्रॉफ अगर नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड चला जाएगा तो रेन भी रुक जाती है, उसमें ब्रेक आ जाता है, फिर वापस थोड़े दिनों बाद रेन होना शुरू हो जाती है। It causes heavy flood in one part and drought in the other. Sometimes it disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. देखो, ये ट्रॉफ जो है अगर नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है या रेन मॉनसून के अराइवल में डिले हो जाता है तो काफी सारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत लॉस फेस करना पड़ता है। उनकी भी फार्मिंग पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, फार्मिंग के सीजन चेंज हो जाते हैं। और सिमिलरली किसी जगह पे तो फ्लड होती है और किसी जगह पर होती है ड्रॉट। ये मेन रीजन है हमारे ट्रॉफ का। मॉनसून ट्रॉफ जिधर होगा उधर ज्यादा रेन होगी और हमेशा ट्रॉफ जो है एक्सिस को फॉलो करता है। द रिट्रीटिंग मॉनसून, द ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन सीजन होता क्या है, पहले स्लाइड को खत्म करने से पहले एक बार समझ लेते हैं ट्रांजिशन सीजन क्या है। एक्चुअली में ट्रांजिशन सीजन में विंड्स का मूवमेंट वापस से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है। अभी कहाँ था मॉनसून में, साउथ में था, साउथ ऑफ इंडियन ओशियन से विंड चल रही थी और वो ऊपर की तरफ आ रही थी। यहां से कहीं से विंड चल रही थी और वो ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जा रही थी। अब इसका रिवर्सल होगा, रिवर्सल मतलब विंड्स का मूवमेंट होगा
नॉर्थ से वापस साउथ की तरफ। क्यों? क्योंकि सन का अपरेंट मूवमेंट फेस करते हैं हम अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण से, और अर्थ का रिवोल्यूशन कंप्लीट सर्कुलर नहीं है। During October-November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains becomes weaker. Northern plains में ये वीक हो जाता है। तो कहां पर ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है? ये स्ट्रांग होता है अगेन यहां पर नॉर्थ ऑफ हिमालय में। This is gradually replaced by high pressure system. The months of October and November forms a period of transition from hot rainy season to dry winter condition. Hot rainy season से अब हम किस में ट्रांजिशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ड्राई विंटर सीजन में। While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. अभी तो थोड़े टाइम के लिए स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बहुत ही सुहाना मौसम लगता है। क्यों? क्योंकि अभी लैंड मॉइस्ट है। जैसे ही सन की रेज उसके ऊपर आती है तो वो एवोपरेट होता है, और जो विंड्स हैं उसमें पानी ज्यादा होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, जिसके कारण से हमें डे टाइम तो बहुत ही ऑपरेसिव लगता है, पर नाइट टाइम बहुत अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है कि भाई सुबह और शाम तो अच्छी सुहानी सुहानी से हवा चल रही है, पर डे में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. डे टाइम बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ऑपरेसिव होता है। The low pressure conditions over northwestern India gets transferred to the Bay of Bengal by the early November, due to which the state with its neighboring states are often struck by cyclones. अब इसी के कारण से ये जो है विंड का मूवमेंट अभी यहां से पूरा खत्म नहीं हुआ है, पर विंड का मूवमेंट यहां से आना शुरू हो गया है। उसके कारण से कैसी सिचुएशन बनेगी? उसके कारण से सिचुएशन बनती है साइक्लोन की। वापस समझो फिनोमेनन को। अभी तक यहां से विंड का मूवमेंट पूरी तरह रुका नहीं है, पर विंड का मूवमेंट यहां से भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर लो होने लगा है वहां पर डे और नाइट में। अर्ली इन द मॉर्निंग और नाइट में टेम्परेचर लो होने लगा है, जिसके कारण से यहां पर से तो विंड का मूवमेंट होना शुरू हो गया है, और यहां से पूरा सा रुका नहीं है। तो ये साइक्लोन्स ओरिजिनेट करते हैं। इस सिचुएशन के कारण से क्या ओरिजिनेट होते हैं? साइक्लोन। और यही टाइम है जब तमिलनाडु कोस्ट पर हेवी रेन होती है, और इसके साथ में साइक्लोन्स का इंपैक्ट देखा जा सकता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पर भी। कई बार तो यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मॉनसून देखो कितना भी अनसर्टेन है, पर हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, हमारा एग्रीकल्चर है, वो सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हम सारे फेस्टिवल जितने भी सेलिब्रेट करते हैं, राखी सावन में, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हम ये सारे फेस्टिवल मॉनसून के कारण से ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो जनरली हार्वेस्ट पे होते हैं। हार्वेस्ट सीजन ही क्यों बना है? क्योंकि वो मॉनसून में रेन होती है, तभी तो एग्रीकल्चर होगा, तभी क्रॉप हार्वेस्ट होंगी। तो इसीलिए हमारे सारे फेस्टिवल्स, हमारे सारे फार्मर्स जो हैं वो कंप्लीटली वेट करते रहते हैं। और हमारे यहाँ पे मॉनसून सीजन के कारण हर स्टेट का, हर एरिया का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, और क्लाइमेट में डिफरेंस होने के कारण से हमारे जो फूड हैबिट है, हमारे जो रहने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, वो भी अलग है। तो ये यूनिटी हमारे अंदर कैसे आई है? मॉनसून सीजन के कारण से। हर साल हर कोई इंडिया में रहने वाला मॉनसून का वेट करता है ईगरली। The Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from the Central Asia. This enables northern India to have uniformly higher temperatures when compared to other areas on the same latitudes. अगर सेम लैटिट्यूड पे दूसरे रीजन में चले जाओ, दूसरे एरियाज में चले जाओ, तो वहां काफी ठंड होगी, पर हमारे इंडिया में इतनी ठंड नहीं है। क्या रीजन है? कि वो जो हिमालयन माउंटेन है, वो बैरियर है, वो बहुत ज्यादा ठंडी विंड्स को नॉर्थ से इंडिया में नहीं आने देता है, वहीं पे रोक लेता है। Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides has moderate temperatures.
हमारा पेनिनसुलर इंडिया वो मॉडरेट टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में रहता है, उसके तीनों तरफ सी और ओशियन है। एक साइड साउथ में इंडियन ओशियन, एक साइड में बे ऑफ बंगाल और एक साइड में अरेबियन सी, जिसके कारण से यहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट मॉडरेट बना रहता है, ना बहुत हाई ना बहुत लो। The unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. बहुत इजीली दिखाई देता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे तो मॉनसून का बॉन्ड जो है, जो हमें यूनाइटेड करता है। The seasonal alteration of the wind system and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle to seasons. The Indian landscape, its animals and plant life, its entire agricultural calendar and the life of the people, including their festivities, revolve around the phenomenon. हमारा तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, लाइफ स्टाइल है, वो पूरा इन्हीं सीजन्स पे टिका है। ये सीजन्स होते क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अगर सीजन है इसीलिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट लाइफ है, एग्रीकल्चरल सीजन्स होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप स्टोर की जाती है, तभी तो आप इतनी वैरायटी ऑफ क्रॉप देख पाते हो यहाँ पर। और हमारे तो सारे के सारे फेस्टिवल्स भी मॉनसून सीजन के कारण से हैं। तो दिस मॉनसून सीजन इज यूनिफाइंग बॉन्ड ओवर इंडिया। Thank you, students. I have concluded the chapter. Hope you will be able to understand. We'll meet again. Thank you.